भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर है संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जो होता है जिसकी स्थापना का उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेद में किया गया हो, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से संविधान में शक्ति प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से संविधान से शक्ति प्राप्त होता है संवैधानिक निकाय को। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय है। निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 224 से लेकर 229 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भाग 25 और अनुच्छेद 224 से 229 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जो अर्ध न्यायिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की संरचना 16 अक्टूबर 1889 के पूर्व एक सदस्य, 1 अक्टूबर 1993 से बहुसदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हुए थे। संरचना में परिवर्तन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संरचना में परिवर्तन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 16 अक्टूबर 1889 से पूर्व एक सदस्य था निर्वाचन आयोग। 1 अक्टूबर 1993 से बहुसदस्य हो गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होता है। 2 अन्य सदस्य होते हैं। पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री 2023 से संशोधन से हुआ है और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। निर्वाचन निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होता है। इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। पहला पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री जो 2023 में संशोधन करके बनाया गया है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और अन्य का होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को पद से हटा सकते हैं कदाचार तथा अक्षमता के आयोग पर। कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर निर्वाचन आयोग अध्यक्ष को हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एससी के न्यायाधीश की तरह होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कार्य करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हटाया जा सकता है। कार्य जो होता है संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन व नियंत्रण, मतदाता सूची तैयार करना, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन व नियंत्रण, मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल को मान्यता देना, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। मतदाता सूची तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन का व नियंत्रण, मतदाता सूची तैयार करना, ये सभी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निर्वाचन सुधार संबंधी समिति जो है के संथानम समिति 1962 में आया था। के संथानम समिति निर्वाचन सुधार समिति है जो 1962 में आया था। तारकुंडे समिति 1974 में। तारकुंडे समिति निर्वाचन सुधार संबंधी समिति है। 1974 में तारकुंडे समिति आया था। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया था। निर्वाचन सुधार समिति है संबंधित समिति दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आया था। निर्वाचन सुधार संबंधी समिति है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय दल जो है पहला पार्टी कांग्रेस जो है, कांग्रेस विशेष तथ्य, कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस दल का स्थापना जो था कांग्रेस के स्थापना 1885 में होता है। भारतीय राजनीतिक का प्रभाव है, भारतीय राजनीतिक पर प्रभाव इनका है। 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों के प्रसार में कांग्रेस जन समर्थन कमजोर हो गया। 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों के प्रसार से कांग्रेस का जन समर्थन कमजोर हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी जो है 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पृथक इस दल की स्थापना पूंजीवादी साम्राज्यवादी का विरोध करना, पूंजीवादी व साम्राज्यवाद का विरोध करना, केरल व बंगाल में उपस्थित अधिक प्रभावी था। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ की पुनर्जीवित कर 1980 में स्थापना किया गया था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचारधारा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचारधारा है। 2024 से केंद्र में सत्तारूढ़ दल
भारतीय जनता पार्टी का है। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। 1984 में गठित काशीराम के नेतृत्व में दलितों व पिछड़ों के लिए विस्तार उत्तर भारत में अधिक है। 1984 में हुआ था बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट है नेशनल पीपुल पार्टी। गठन 2013 में पीएस संगमा द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिक विस्तार इसका हुआ। नेशनल गठन नेशनल पीपुल पार्टी का 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। नेशनल पीपुल पार्टी को 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। गठन 2012 अरविंद केजरीवाल के द्वारा 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया केजरीवाल के द्वारा। वर्तमान में पंजाब राज्य में सरकार है। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पश्चात स्थापना किया गया था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के लिए केंद्र सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। 3 होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस होता है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा जो होता है आईपीएस होता है, आईएफएस होता है। अध्यक्ष व सदस्य की योग्यता जो होता है, आयोग के सदस्यों की संख्या जो होता है प्लस अन्य सेवा शर्त का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या प्लस अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आयोग के आधे सदस्य नियुक्ति के समय केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद धारण किया हो। आयोग संघ लोक सेवा आयोग के लिए आयोग के आधे सदस्य नियुक्ति के समय केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक का पद धारण किया हो। नेक्स्ट अन्य आधे क्षेत्रों से आते हैं। वेतन व भत्ता भारत के संचित निधि से जाता है लोक सेवा आयोग में। वेतन संघ लोक सेवा आयोग के लिए वेतन जो है यह भारत के संचित निधि से जाता है। सदस्यों की नियुक्ति होता है एवं पदावधि जो होता है अनुच्छेद 316 में होता है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 में होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट पद से निलंबन राष्ट्रपति द्वारा होता है। पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम भारतीय आईएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अध्यक्ष व सदस्य को पदच्युति राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात होता है। अध्यक्ष जो होते हैं पद कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। सर्वप्रथम लंदन और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में सिविल सेवा परीक्षा 1922 स्टार्ट हुआ था। सर्वप्रथम लंदन में सिविल सेवा परीक्षा 1922 में चालू हुआ था लंदन में, और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में सिविल सेवा परीक्षा 1922 में चालू हुआ था। आयोग के कार्य थे अनुच्छेद 320 के तहत। सिविल सेवा आयोग का कार्य है अनुच्छेद 320 के तहत में संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना। कार्य विस्तार की शक्ति संसद को अनुच्छेद 321 में है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था। ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में हुआ था। आयोग के व्यय जो होता है अनुच्छेद 22 में भारत के संचित निधि पर भारित होता है। आयोग प्रति वर्ष प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग जो भाग 14 में है। संविधान के भाग 14 में जो राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। नियुक्ति पदावधि अनुच्छेद 316 के तहत होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति जो होता है पदावधि अनुच्छेद 316 के तहत होता है। अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल द्वारा होते हैं। अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल होता है इनका। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो पदयुक्त व निलंबन अनुच्छेद 317 के तहत होता है। अनुच्छेद 317 के तहत होता है। राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत होते हैं। निलंबन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष सदस्यों पर प्रतिनिषेध होता है। नेक्स्ट है संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होता है राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति होते हैं। रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष जो होता है सेवानिवृत्ति संघ या राज्य सेवा में पुनः नियुक्त नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं, तो संघ या राज्य लोक सेवा में पुनः नियुक्त नहीं होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त होने पर संघ
या राज्य लोक सेवा में नियुक्त पात्र होते हैं, फिर से नियुक्त हो जाते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद। राज्य लोक सेवा के फिर से इनको नियुक्ति किया जा सकता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। कार्य है राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर व्यवहारित होते हैं, प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में अधिकरण का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 क में जोड़ा गया था इसको, अधिकरण को। अनुच्छेद 323 क से 323 ख के बीच में अर्धन्यायिक निकाय है अधिकरण। किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायत का समाधान करता है अधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। कैग की नियुक्ति जो अनुच्छेद 148 के तहत होता है राष्ट्रपति के द्वारा। कैग की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रथम कैग जो थे वी नरसिम्हा राव 1948 में बने थे। प्रथम सीएजी जो बने थे नरसिम्हा राव 1948। वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। संजय मूर्ति वर्तमान में सीएजी हैं। कैग प्रमुख कार्य सीएजी का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण करना, संचित निधि से खर्च की लेखा परीक्षण करना, केंद्र राज्य सरकार की आय व्यय का देखरेख करना। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्य होता है। कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। दोबारा नियुक्ति नहीं होती है। कैग का दोबारा नियुक्ति नहीं होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट वेतन सेवा शर्त जो होता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। कैग का जो वेतन और सेवा शर्त जो होता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। अपदस्थता जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति होता है। अपदस्थता जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति होता है। नेक्स्ट है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं संवैधानिक प्रावधान इसका है भाग 5 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं। संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं, महान्यायवादी होते हैं। नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) से राष्ट्रपति के द्वारा होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रथम महान्यायवादी एम सी सीतलवाड़ थे। प्रथम महान्यायवादी एम सी सीतलवाड़ थे। वर्तमान में आर वेंकटरमणी है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी है। नेक्स्ट है वेतन व सेवा की शर्त जो होता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। महान्यायवादी की वेतन व सेवा की शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। योग्यता जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं योग्यता इसका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश द्वारा चुने जाने की योग्यता इनके पास होता है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी परिषद जो है गठन अनुच्छेद 279(a) के तहत होता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। जीएसटी एवं सेवा कर परिषद का गठन अनुच्छेद 279(a) के तहत 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होता है। वस्तु एवं जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद का जो होता है वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद का राज्यों के वित्त या राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री कोई एक उपाध्यक्ष होते हैं इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो अनुच्छेद 338 के तहत होता है। संरचना अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्य जो इसका होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य होता है अनुसूचित जाति के संरक्षण व अन्याय के विरुद्ध जांच करना होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य होता है अनुसूचित जाति के संरक्षण व न्याय के विरुद्ध जांच करना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में इसे जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। गठन इसका होता है अनुच्छेद 338(a) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 2004 से अस्तित्व में आया है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से विभाजित होकर बना था। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से विभाजित होकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था। इसका संरक्षण है। इसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजाति की हितों की रक्षा करना इसका कार्य होता है। 2004 से यह अस्तित्व में है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1993 में एक संवैधानिक आयोग के रूप में गठन इसका होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1993 में एक संवैधानिक आयोग के रूप में गठन किया गया था।
102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया। अनुच्छेद 338 बी में है, अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। इसके अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का गठन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का गठन अनुच्छेद 350 बी के तहत है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है गैर संवैधानिक निकाय। संविधान के उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा संसद के अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा गठित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, NHRC। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसका यह संवैधानिक निकाय है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह अस्तित्व में आया था। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। प्रभावी 28 सितंबर 1993 से हुआ है। कार्य देश में मानव अधिकारों की रक्षा करना। देश में मानव अधिकार की रक्षा करना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य है। सदस्य इसमें अध्यक्ष प्लस 11 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 11 अन्य सदस्य इसमें होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो उसे नियुक्त किया जाता है। जो उच्चतम न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका है उसे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में राम सुब्रमण्यम है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष राम सुब्रमण्यम है। प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानव अधिकार के रंगनाथ मिश्रा थे। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया था। संपूर्ण रूप से लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 के अंतर्गत आया, यह संपूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। संरचना इसकी होती है एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र शोधकर्ता आयोग। केंद्रीय शोधकर्ता आयोग की स्थापना 1964 में किया गया था। के संगनाथम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय शोधकर्ता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। 2003 में संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा इसको केंद्रीय शोधकर्ता आयोग को 2003 के संसद द्वारा दिया गया। 2004 केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया। संरचना बहुसदस्यीय होता है। एक अध्यक्ष और 2 या 2 से कम आयुक्त इसमें होते हैं। नेक्स्ट नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट कार्य इसका होता है भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच करना। केंद्रीय शोधकर्ता आयोग का कार्य होता है भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच करना होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का गठन जो है 1963 गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा के संथानम समिति के आधार के द्वारा किया गया था। 1963 गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा के संथानम समिति के द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का गठन किया गया था। शक्ति इसका है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 द्वारा। दिल्ली विशेष पुलिस अनुष्ठान अधिनियम 1946 के द्वारा। आदर्श वाक्य है उधम निष्पक्षता व ईमानदारी। उधम निष्पक्षता व ईमानदारी CBI का आदर्श वाक्य। नियंत्रण है इसका कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। निर्देशक की नियुक्ति है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होता है। निर्देशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होता है। कार्य इसका भ्रष्टाचार व घूसखोरी आदि मामलों का संज्ञान लेना। भ्रष्टाचार व घूसखोरी आदि मामलों का संज्ञान लेना CBI का कार्य होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। गठन जनवरी 1992 को हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 के तहत। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। संरचना इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष इसका होता है प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर है प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। वर्तमान में
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर हैं। नियुक्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति होता है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, नीतिगत मामलों में सुझाव देना राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य होता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, नीतिगत मामलों के सुझाव देना होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। स्थापना 1978 में केंद्र सरकार के एक संकल्प द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक दर्जा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग विधि 1992 द्वारा किया गया था। संरचना, एक सभापति होते हैं, एक उपसभापति होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं। लोक एवं केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक की दर्जा दिया गया था। जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई। जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई ये सभी केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिए गए हैं। विश्व में प्रथम लोकपाल 1809 में स्वीडन में शुरू किया गया था। ओम्बुड्समैन नाम से विश्व में प्रथम लोकपाल शुरू किया गया था। लोकपाल एवं लोकयुक्त। लोकपाल केंद्र स्तर पर होता है। गठन 2019 में किया गया लोकपाल का। संरचना है, एक अध्यक्ष होते हैं, अधिकतम 8 अन्य सदस्य होते हैं। 50% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक महिला होती है इसमें शामिल। 50% न्यायिक पृष्ठभूमि से शामिल होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष तक का होता है। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने थे। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने थे। वर्तमान में लोकपाल जो है अजय मानिकराव खनविलकर। अजय मानिकराव खनविलकर वर्तमान में लोकपाल हैं। लोकपाल की जांच भ्रष्टाचार के दायरे में होता है। पीएम भी इसमें आ सकते हैं। समूह ABCD के वर्ग के सभी लोग इसमें आ जाते हैं। अधिकारी कर्मचारी इसमें आ जाते हैं। पीएम भी लोकपाल के जांच भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। समूह ABCD के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें आ जाते हैं। इसकी नियुक्ति लोकपाल केंद्र स्तर पर होता है। गठन 2019 में इसका किया गया। नेक्स्ट लोकयुक्त होता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा होता है। सर्वप्रथम कार्यालय स्थापना महाराष्ट्र में 1971 में किया था। लोकयुक्त का 1971 में किया गया था। नीति आयोग, नेक्स्ट नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग। गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर। न तो संवैधानिक और न ही संवैधिक है। नीति आयोग जो है न ही संवैधानिक और न ही संवैधिक है। अध्यक्ष इसका पीएम पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी। कार्यकारी अधिकारी इसके जो है कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम होते हैं। कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम होते हैं। नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी VR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परिशिष्ट।